हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 1 और 2 डाल चुके थे। ठीक है, जो नहीं देखे, ठीक है, तो मेरे लिंक में जाकर, ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम चालू कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इससे पहले हम 20 नंबर तक बता चुके थे, 21 नंबर तक देखिए। 21 नंबर है, कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ, ठीक है, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, फिर कहता है लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि भी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, हमने आपको इससे पहले फार्मूला सेम अगर रहे, P प्लस P रहे तो घटेगा। ठीक है, और P प्लस L रहे, मतलब लॉस और प्रॉफिट रहे, ठीक है, दोनों अलग अलग रहे, तो ये आपस में क्या होगा, जुटेगा। क्या होगा, जुटेगा। दोनों आपस में क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि होती है, तो लाभ भी आ रहा है और हानि भी आ रहा है। ठीक है, जब लाभ और हानि दोनों आवे, ठीक है, दोनों अलग अलग आवे, तो दोनों को बीच में क्या दिया जाता है, जोड़ कर दिया जाता है। ठीक है, अब कहता है क्या, 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो ध्यान देखिए, 60 बटे कितना हो गया, 40%। कितना हो गया, 40%। अब ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत है, इसको हटाते हैं तो ऊपर क्या जाता है, 100। ठीक है, सुना सुना कैंसिल, ये 3 और ये 2 से काट दिए, कितना, 50। तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 50, 150। ठीक है, तो दिक्कत। अब देखिए आगे, 21 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब 22 नंबर ध्यान दीजिए। 22 नंबर कहता ए ने कोई वस्तु को, ए ने कोई वस्तु को बी को 20% लाभ पर, अब बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा है। डी ने इसे 330 रुपये में खरीद लिया है, तो ए ने उसे कितने में खरीदा है, ए ने उसे कितने में खरीदा है, तो ए का क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, कहता ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, तो 25% लाभ है, तो हम क्या लिखेंगे, 125। तो 125 अब बटे क्या हो जाएगा, 100 गुना। फिर कहता बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर बेच रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 120 बटे 100। ठीक है, फिर कहता है सी ने डी को, सी ने डी को 10% लाभ पर, इसमें भी क्या है, लाभ है, तो लिखेंगे 110 बटे 100। ठीक है, फिर बेचिए, तो डी ने इसे 330 में खरीद लिया है। डी ने कितना में खरीदा, 330 में खरीद लिया है। अब ध्यान से देखिए, एक और एक ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम 5 से काट दिए, तो इसको कितना, 4 से काट दिए। ठीक है, और कैंसिल कर दीजिए, 11 से काट दीजिए, 11 तिहाई 33। ठीक है, अब फिर काट दीजिए इसको, 20 बचे 100, 4 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए 10। अब ये कितना हो जाए, x बराबर 20 गुना 10, 20 गुना 10 बराबर कितना, 200 रुपये, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर में क्या करा, सो ध्यान देखिए। कहता है एक दुकानदार ने चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, कहता है इसका चीनी का जो सीपी है ना, क्या है, 950 ग्राम है। कितना है, 950 ग्राम है। कहता है कि 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए जो एसपी है ना, ठीक है, वो कितना है, 1 केजी,
1 केजी में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। अब कितना लाभ कमाया? देखिए लाभ कितना कमाया, तो P कमा लिया 50। कितना लाभ कमाया? 50। ठीक है, कितना लाभ कमाया? 50। अब देखिए तो लाभ होता है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी, तो क्या मूल्य 950 गुना 100। कैंसिल हो गया 19 25, तो पी प्रतिशत बराबर क्या? 100 बाय 19, 19 5 95 और 5 19, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दिक्कत। अब देखिए आगे 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न है, कहता है यदि किसी निर्माता का 10% लाभांश, कहता थोक विक्रेता का 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? कहता उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा? फिर कहता है जिसका फुटकर मूल्य कितना? 1265 रुपया। तो हमने उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। अब देखिए कहता है यदि किसी निर्माता का लाभांश है ना 10%, शुरू से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 10% लाभांश है, तो हमने क्या लिखेंगे? 110/100। फिर देखिए कहता थोक का लाभांश है ना 15% है, तो 115 बटे क्या हो जाएगा? 100 गुना। फिर कहता फुटकर विक्रेता का लाभांश है 25%, तो क्या हो जाएगा? 125/100, तो बराबर कितना हो जाता है? 1265। कितना हो जाता है? 1265। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 से और ये 4 से, ये 23 बचे 20 बचे, कितने? 4, ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब देखिए हमने 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11 बच गया, एक पर छोड़ 16, तो 11 एकम 11 11 25 23 25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x बराबर, तो ध्यान दीजिए ये 10 हो गया, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 को 10 से गुना करें कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, तो देखिए आप 25 नंबर देखिए प्रश्न, 25 नंबर में दिया हुआ है, कहता एक दुकानदार 1 रुपया, कहता एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीदता। आप बताइए कि 1 रुपया में 1 अंडा खरीदता है। ठीक है, तो 144 रुपया में कितना अंडा होगा? तो 144 अंडा होगा, तो 144 रुपया में 144 अंडा होगा। कितना होगा? 144 अंडा होगा। फिर देखिए क्वेश्चन आगे, कहता है इसमें से 20 अंडा टूट जाता है। देखिए 144 रुपया में 144 अंडा खरीदा गया, इसमें 20 अंडा क्या होता है? टूट जाता है। माइनस कर दीजिए 20, कितना हो गया? 124 अंडा हुआ। कितना हो गया? 124 अंडा हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, कहता शेष अंडे को वह 1 रुपया 20 पैसे अंडे की दर से बेच देता है। तो अंडा बचा कितना? 124, इसको बेचता है 1 रुपया 20 पैसा के अथी से, तो लिखेंगे 124 गुना 101.20, मतलब 1 रुपया 20 पैसे की दर से क्या करता है? बेच देता है। तो डेसिमल उड़ा लीजिए, कितना हो जाएगा? 100, ये कैंसिल, ये 6 और ये हो जाएगा 5, 6 चौक 24, 6 दूना 12 दू 14, 6 1 7 बाय 5, 14 बचे 70, 8 बचे 40.8। देखिए 1 रुपया में 1 अंडा खरीदा, तो 144 रुपया में 144 अंडा खरीदा। ठीक है, उसमें से 20 अंडा टूट गया, तो बचा कितना? 124 अंडा। 124 अंडा को उन्होंने 1 रुपया 20 पैसे की दर से क्या करता है? बेच देता है, जिसको एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कर दिया जाता है। ठीक है, तो
आ जाता है 148.8, तो उसको कितना का लाभ होगा? तो लाभ कितना होगा? तो 148.80 पैसा है 144, ठीक है, 144 रुपया हम खरीदा, तो हो गया 4, ठीक है, 4.8, तो 4 रुपया 80 पैसा उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। अब हमको कह रहा क्या कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है लाभ, तो लाभ हो गया 4.80, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? तुम ख्याल 144, अब गुणे 100, 100 कैंसिल। अब इसे क्या कीजिए, काट दीजिए, ये हो जाएगा 72 गुना, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 120, ये 18, और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 9, 30, 10, 3, तो आ गया कितना? 10/3, तो 3/3%, ये क्या होगा? लाभ होगा। यही आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। ठीक है, उतार लीजिए यहाँ तक। कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को अगर दिक्कत हो तो बेधड़क बोला कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग बुक देखिए, ठीक है। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग अगर बुक सही से देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप उतारिए ढंग से। देखिए, इससे पहले हम आपको 25 नंबर तक बता चुके थे, ठीक है। अब 26 नंबर से देखिए, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु को 21 में बेचने पर, किसी वस्तु को 21 में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 21 रुपया है ना, समझे। कहता है किसी वस्तु को 21 में बेचने से, 21 में बेचने से, ठीक है। कहता किसी वस्तु में 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि पर, देखिए जब हानि प्रतिशत रहेगा देखा, इसका एक ट्रिक आता है, समझिए। इसको सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, और दोनों को 10 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, दोनों को 10 से गुना कर दीजिए, वही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 30 अथवा 70 रुपया, ठीक है। ये आपका हो गया 26 नंबर, ठीक है। आप 27 नंबर देखिए। 27 नंबर के तहत किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है? 25%, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है? 25%। किस पे? तो हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 रुपया, कितना? 100% पर 25% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 25, कितना हो जाएगा? 75। क्रय मूल्य कितना होगा? 75। अब हमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत, क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे, ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 75। हम लिख सकते हैं लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिए, इसको काट दिए 3 से, क्या हो जाएगा? 100/3, जिसको भाग देगा 33.1/3%, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना? सीपी दिया हुआ है 10 और एसपी दिया है कितना? 11, ठीक है। तो अब कोई भी वस्तु है, हम खरीदे हैं 10 रुपया, ठीक है, खरीद लिए उसको 10 रुपया, अगर बेचे 11 रुपया, तो हमको लाभ कितना हुआ? 1 रुपया हुआ लाभ, ठीक है। लाभ कितना हुआ? 1 रुपया। अब लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ
प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100। तो लाभ कितना 1 रुपया गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना 10, कैंसिल कर दे कितना हो जाएगा 10%। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखिए 29 नंबर, देखिए जो हमारे चैनल को, ठीक है, जो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, वो करते रहे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो हम डालेंगे, ठीक है, तो आसानी से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकता है, समझे। ध्यान दीजिए इधर 29 नंबर 29 नंबर में दिया है एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। कितना प्रतिशत लाभ होता है 14% क्या होता है लाभ होता है। हम इसको लिख सकते हैं 114% बराबर कितना 2850। फिर कहता है यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो हो जाएगा 108% बराबर, ठीक है, रखा जाए तो साइकिल का क्या मूल्य होगा, तो हमने क्या मान लेते हैं x। अब इसे इसको और इसको इससे तो x गुना 114% बराबर 108% गुने कितना 2850, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 108% गुने 2850 बटे 114%, कैंसिल। अब ध्यान दीजिए इसे काट दीजिए 54 से, इसे काट दीजिए 57 से, 54 दूना 108, 57 दूना 114। अब 57 काटिए 7 बचे 35, ये कर जाएगा 50 बार गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x बराबर 54 गुने 50, 5 चौक 20 और 25 25 2 27, कितना हो जाएगा 2700 रुपया उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर में कहता है 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। देखिए सबसे पहले ये जो ना 1 दर्जन कितना 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना पेन होता है, ठीक है, 1 दर्जन में कितना बॉल पेन होता है, तो 1 दर्जन में 12 बॉल पेन है, ठीक है, 1 दर्जन में कितना 12 पेन है, कितना पेन है 12 पेन है। अब कहता है हमें क्या 4 गो पेन हमको लाभ में मिल रहा है, ठीक है, कहता है 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ध्यान दीजिए इसमें 4 माइनस कर देते हैं, ठीक है, 4 माइनस कर देते हैं तो कितना निकलता है 8। ये 8 क्या होता है सीपी होता है, ठीक है, कहने का मतलब कि हम 8 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हैं, ठीक है, हम 8 रुपया में वस्तु खरीदे, ठीक है, उसको 12 रुपया में बेच दिए, ठीक है, वो जो 4 रुपया आ रहा तो क्या हो रहा है हमें फायदा हो रहा है, वही हम हमें क्या कहलाता है लाभ कहलाता है, क्या कहलाता है लाभ कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं हमें यहाँ क्या प्रश्न पूछा जा रहा कह रहा है क्या लाभ प्रतिशत क्या होगा, हम लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 4 गुना 100, ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो लाभ हमें क्या रुपया हो गया 4 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 8, इसे 200 और ये कट गया कितना हो गया 50%, ठीक है, लाभ कितना हो गया 50%। चलिए आइए देखते हैं हम 31 नंबर, 31 नंबर प्रश्न है कहता 39 दर्जन आम बेचने पर 39 दर्जन आम बेचा, ठीक है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के लाभ हुआ। कहने का मतलब क्या 39 दर्जन बेचा तो उसको 13 दर्जन के लाभ मिला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया विक्रय मूल्य हो गया 39, ठीक है, कहता 13 दर्जन का लाभ मिला, ठीक है, लाभ कितना हो गया 13, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा 26। अगर हम 26 ये दोनों क्या होगा घट जाएगा, अगर हम 26 रुपया में कोई भी वस्तु खरीदते हैं 39 रुपया में बेचते हैं तो हमको कितना रुपया बेनिफिट हो रहा है तो 13 रुपया। हमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ध्यान दीजिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है लाभ 13 गुना लाभ गुना 100, तो लाभ है 13 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 26, ये कितने बार में 2 बार
2 से काट दिया कितना 50। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 50%। ठीक है। अब देखिए 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न कहता है एक सब्जी विक्रेता को 1 में दूध 1 रुपया में दूगो नींबू, तो मतलब 1 मके दूध 1 रुपया में दूगो नींबू। ठीक है, फिर कहता है खरीदता है, ये खरीद रहा है तो क्या हो गया सीपी। फिर कहता है 3 में 5 तो एसपी 3 में 5। अब ध्यान दीजिए 3 में 5 इसको इससे। ठीक है, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो जाएगा, 2 को कितना 6। अब एक बात ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति खरीदा 5 रुपया में। ठीक है, आप बेच दिया कितना रुपया में 6 रुपया में, बेचा कितना रुपया में 6 रुपया में। लाभ क्या होगा, तो लाभ क्या क्या 1 रुपया होगा। ठीक है, लाभ कितना रुपया होगा 1 रुपया। अब फिर कह रहा है क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो ध्यान दीजिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100। लाभ हो गया 1 रुपया और गुने 100 और बटे करे कितना है 5 काट दीजिए कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए उतारिए।